राजस्थान के थार मरुस्थल के किनारे बसा एक पुराना गांव था, कुंभलसर। यह गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी राजमहल हवेली की। कहते हैं कि यह हवेली शापित थी और जो भी वहां जाता कभी लौटकर नहीं आता। गांव का एक युवक रणवीर, जो बहुत ही हिम्मती और जिद्दी था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसे एक अजीब चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, रणवीर, अगर सच्चाई जाननी है तो राजमहल हवेली आ जाओ। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस इतना लिखा था। रणवीर को उत्सुकता हुई। उसके दोस्त गोपाल ने उसे मना किया, भाई ये मत कर, जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी लौटा नहीं। पर रणवीर की हिम्मत और जिद ने उसे रोकने नहीं दिया। रात के अंधेरे में रणवीर अकेला राजमहल हवेली पहुंचा। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ झूम रहे थे, जैसे कोई छाया उन पर दौड़ रही हो। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। रणवीर ने अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर बुझे हुए दियों की हल्की रोशनी थी और दीवारों पर पुरानी धूल भरी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। वह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि रणवीर की खुद की थी। वह सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? जैसे ही वह तस्वीर छूने के लिए आगे बढ़ा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और पीछे से एक स्त्री की धीमी रोती हुई आवाज आई, रणवीर रुको। रणवीर ने पलटकर देखा। सामने एक युवती खड़ी थी, रानी चंद्रलेखा। वह हवेली की अंतिम उत्तराधिकारी थी, जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रणवीर, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रानी चंद्रलेखा की आंखों में आंसू थे। रणवीर ने हिम्मत कर पूछा, कौन हो तुम और मेरी तस्वीर यहां क्यों है? रानी चंद्रलेखा ने एक भारी सांस ली और बोली, क्योंकि यह तुम्हारी ही कहानी है। रणवीर स्तब्ध रह गया। रानी ने बताया कि 100 साल पहले वह इस हवेली में रहती थी, लेकिन इस हवेली पर एक श्राप था। जो भी इस हवेली का उत्तराधिकारी बनेगा वह इसे कभी छोड़ नहीं पाएगा। रणवीर चौंक गया। तो मैं? हाँ रणवीर, तुम ही इस वंश के अंतिम उत्तराधिकारी हो। रणवीर को अपने परिवार की पुरानी कहानियां याद आईं। उसकी दादी हमेशा कहती थीं कि उनके पूर्वज कभी एक बड़ी हवेली में रहते थे, लेकिन कोई उसे छूता भी नहीं था। रणवीर ने घबराकर कहा, मुझे जाना होगा। पर रानी ने सिर हिलाया, अब बहुत देर हो चुकी है। रणवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक हवेली के सभी दिए जल उठे और चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रानी चंद्रलेखा की आंखों में आंसू थे। रणवीर, तुम अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। रणवीर चीख पड़ा, नहीं। सुबह गांव में एक और युवक वीरभान को एक अजीब चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, वीरभान, अगर सच्चाई जाननी है तो राजमहल हवेली आ जाओ। वीरभान ने चिट्ठी उठाई और मुस्कुराया। हवेली का श्राप अब भी जारी था। वीरभान चिट्ठी को गौर से देख रहा था। उसमें वही शब्द लिखे थे जो रणवीर को मिले थे। वीरभान, अगर सच्चाई जाननी है तो राजमहल हवेली आ जाओ। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, वीरभान, तूने रणवीर का हाल सुना है। जिसने भी हवेली में कदम रखा वह लौटकर नहीं आया। पर वीरभान रणवीर का बचपन का दोस्त था। उसे यकीन नहीं हुआ कि रणवीर बस गायब हो गया। उसने ठान लिया कि वह हवेली जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात होते ही वह हाथ में एक मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया, ठीक वैसे ही जैसे रणवीर के लिए खुला था। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। वीरभान जैसे ही अंदर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक उसके सामने रानी चंद्रलेखा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। वीरभान, तुम लौट जाओ, हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, रानी ने चेताया। पर वीरभान ने पीछे हटने के बजाय सीधा पूछा, रणवीर कहाँ है? रानी ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, रणवीर अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है और अगर तुम ज्यादा रुके तो तुम भी यही बन जाओगे। तभी वीरभान को हवेली की दीवारों पर अजीब छायाएं नजर आने लगी। उनमें से एक छाया
धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। रणवीर! पर रणवीर की आंखें बुझी हुई थीं। उसकी चमड़ी भूरी और सूख चुकी थी, जैसे वह सदियों से यहाँ कैद हो। वीरभान घबरा गया। रणवीर भाई, क्या हो गया तुझे? रणवीर ने धीरे धीरे सिर उठाया और कांपती आवाज में बोला, मुझे यहाँ से बचा ले, हवेली मुझे निगल रही है। वीरभान ने चारों ओर देखा। हवेली की दीवारों पर पुरानी लिपियों में कुछ लिखा था। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। जिस उत्तराधिकारी ने हवेली छोड़ी, उसकी आत्मा यहीं कैद होगी, परंतु अगर बलिदान दिया जाए तो हवेली मुक्त हो सकती है। वीरभान ने चंद्रलेखा की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? रानी चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब है कि कोई एक ही इस हवेली से बच सकता है, या रणवीर या तुम। वीरभान स्तब्ध रह गया। हवेली का श्राप कहता था कि यहां फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए किसी और को उसकी जगह लेनी होगी। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे वे वीरभान को खींच रही हों। वीरभान के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह अपनी जान देकर रणवीर को बचाए या फिर कोई और उपाय निकाले। पर वीरभान चालाक था। उसने दीवारों पर लिखे मंत्रों को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि हवेली श्राप से मुक्त होना चाहती थी, पर यह तभी हो सकता था जब कोई इसे तोड़े। वीरभान ने अपनी मशाल निकाली और जोर से चिल्लाया, अगर हवेली हमें बंद रखना चाहती है तो इसे खुद को भी बचाना होगा। उसने मशाल को लकड़ी के एक खंभे पर फेंक दिया। हवेली की छत पर आग लगने लगी। दीवारों में कंपन हुआ और हवेली जैसे दर्द में कराह उठी। हवेली के भूतों ने चीखना शुरू कर दिया। रणवीर धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों की चमक लौटने लगी। चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही रास्ता चुना वीरभान। हवेली का श्राप अब टूट रहा है। जैसे जैसे हवेली जलने लगी, वीरभान ने रणवीर को पकड़कर बाहर की ओर भागना शुरू किया। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हवेली की आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, हवेली धूल और राख में बदल गई। गांव के लोग दौड़कर आए। सबने देखा कि रणवीर वापस आ चुका था, पर तभी वीरभान की जेब में कुछ महसूस हुआ। वही पुरानी चिट्ठी। जब उसने उसे खोला तो उसमें नया संदेश लिखा था, श्राप तो टूटा, पर हवेली की यादें अब तुम्हारे साथ चलेंगी। वीरभान ने रणवीर की ओर देखा। दोनों समझ चुके थे कि कहानी खत्म नहीं हुई थी। हवेली भले ही जल गई हो, लेकिन क्या उसका श्राप हमेशा के लिए खत्म हुआ था, या फिर कोई और गांव में वह चिट्ठी पाने वाला था? वीरभान और रणवीर ने चैन की सांस ली। हवेली राख में बदल चुकी थी, लेकिन वीरभान के हाथ में वह पुरानी चिट्ठी अब भी थी। जैसे ही उसने चिट्ठी को खोला, शब्द खुद ब खुद चमक उठे। श्राप जल गया, पर उसकी छाया अब भी जीवित है। वीरभान और रणवीर ने एक दूसरे की ओर देखा। यह कैसे संभव था? हवेली तो राख हो चुकी थी। क्या इसका मतलब था कि श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ? गांव लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात को गांव के कुएं से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। गायब हुई हवेली की परछाई अब गांव के मंदिर के पीछे दिखने लगी। फिर एक रात रणवीर ने देखा कि उसके आंगन में हवेली की राख से बनी आकृति उभर रही थी, जैसे कोई वापस आना चाहता हो। वीरभान को एहसास हुआ कि श्राप हवेली तक सीमित नहीं था, वह अब गांव में फैलने लगा था। वीरभान और रणवीर गांव के पुजारी से मिले। पुजारी ने जब चिट्ठी देखी तो उसका चेहरा उतर गया। तुम लोगों ने हवेली जला दी, पर श्राप को खत्म नहीं किया, पुजारी ने कहा। तो हमें क्या करना होगा? वीरभान ने पूछा। पुजारी ने एक पुराना ग्रंथ निकाला जिसमें लिखा था, श्राप तब तक जिंदा रहेगा जब तक वह आत्मा मुक्त नहीं होगी जिसने हवेली को शापित किया था। रानी चंद्रलेखा, रणवीर ने फुसफुसाते हुए कहा। अब वीरभान और रणवीर को रानी की आत्मा से बात करनी थी, पर सवाल यह था कैसे? पुजारी ने बताया कि एक ही तरीका था, चंद्र ग्रहण की रात गांव के कुएं पर एक विशेष अनुष्ठान करना, जिससे आत्माओं की दुनिया से संपर्क किया जा सके। रात आई। वीरभान, रणवीर और गांव के कुछ बुजुर्ग कुएं के पास इकट्ठा हुए। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवा भारी हो गई। तभी कुएं के पानी में हलचल हुई और रानी चंद्रलेखा की आत्मा प्रकट हुई। तुमने हवेली जला दी,
पर क्या तुम सच जानते हो? रानी की आवाज गूंजी। वीरभान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, रानी, यह श्राप कब खत्म होगा? रानी की आंखों में आंसू आ गए। जब मुझे इंसाफ मिलेगा। हवेली के राजा ने मुझे धोखा दिया था। जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी तब तक यह श्राप बना रहेगा। पुजारी ने कहा कि राजा की आत्मा अब भी हवेली के खंडहर में कैद हो सकती है। वीरभान और रणवीर को वहां जाकर आत्मा की मुक्ति का अनुष्ठान करना होगा। अगली रात दोनों राख में बदल चुकी हवेली के स्थान पर पहुंचे। तभी वहां की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी और अचानक राजा की भूतिया आत्मा प्रकट हुई। किसने मेरी शांति भंग की? राजा की गर्जती हुई आवाज आई। वीरभान ने जोर से कहा, राजा, तुमने रानी चंद्रलेखा को धोखा दिया। उसका बदला अब तक गांव झेल रहा है। अगर तुम्हें अपनी मुक्ति चाहिए तो सच को स्वीकार करो। राजा की आत्मा गुस्से में कांपने लगी। हवेली के बचे हुए खंडहर हिलने लगे। तभी कुएं के पानी से रानी की आत्मा निकली। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, रानी चिल्लाई। राजा ने पहली बार सिर झुका दिया। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। जैसे ही राजा की आत्मा ने यह कहा, हवेली की राख से रोशनी निकली और दोनों आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठ गईं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वापस सामान्य हो गया। कुएं की फुसफुसाहटें बंद हो गईं। हवेली की राख मिट्टी में मिल गई और रहस्यमयी घटनाएं रुक गईं। रणवीर ने चैन की सांस ली। अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? पर वीरभान की जेब में कुछ हलचल हुई। उसने देखा, वही पुरानी चिट्ठी थी, पर अब उसमें नए शब्द लिखे थे। हर श्राप की एक कीमत होती है और तुमने कीमत अभी चुकाई नहीं। वीरभान ने रणवीर की ओर देखा।